फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला। आज यार बहुत दिनों से हम लोग वीडियो अपलोड करने के लिए सोच रहे थे, तो आज जाके हम लोग को फाइनली टाइम मिला। तो यार आज का जो हमारा वीडियो है फिज़िक्स के टॉपिक वेव्स पे रिलेटेड होने वाला है। तो यार पहले हम लोग वेव छोड़ो, फिज़िक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिज़िक्स के यार सब लोग डरते हैं यार फिज़िक्स से, मतलब अधिकतम बच्चे हमारे ग्रुप के तो लगभग सभी लोग डरते हैं, सिर्फ एक लोग को छोड़ के प्रभात भाई को फिज़िक्स आती है। तो यार इसमें हम लोगों ने किलर विजुअलाइजेशन से बहुत सिंपली वे में वेव्स, जो कि एक वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है, उसको किलर विजुअलाइजेशन में वेव्स का इंट्रोडक्शन लेके आए हैं, जो कि 11th और 12th को रिलेट करके हम लोगों ने बनाया है। अगर आप लोग ये लेक्चर देखते हैं तो अगर जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मैटर वेव्स आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली वो समझ में आएगा। तो यार इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर आप स्किप कर देते हो तो यार आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब समझ में भी ना आए या आए तो यार उसको देखने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। यार आज की वीडियो को देखने के बाद तुम लोग सिर्फ एक चीज़ बोलोगे, सुनो क्या बोलोगे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, फिजिक्स से तुम लोग को एकदम प्यार हो जाएगा यार। तो आज हम लोगों को वेव से प्यार कर लेना है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए एक बोनस फैक्ट लेके आया हूँ, उस बोनस फैक्ट को सुन लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना भाई लोग। चलो फिर नाउ स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग को पढ़ना है वेव्स। तो यार सबसे पहले वेव्स नाम देते तो तुम्हारे मन में कुछ ऐसी फीलिंग आती होगी, इस टाइप की, जैसा कि ये लास्ट स्लाइड में आपको दिखा। देखो यार वेव्स, तो वेव्स पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए वेव होती क्या है। तो यार जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, फिर कोई भी चीज़ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। तो मान लो ये कुछ पार्टिकल्स रखे हैं, ये ठीक, ये बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। तो उसमें से मैंने एक पार्टिकल को वाइब्रेट कर दिया, तो यार जो उससे एनर्जी जनरेट हुई वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। तो उससे जो एनर्जी जनरेट हुई वो पार्सल हुई बगल वाले में, ट्रांसफ़र हो गई। तो बगल वाला भी वाइब्रेट करने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो उसके बाद वो ट्रांसफ़र हुई दूसरे वाले में, तो भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगा। ऐसे करते करते वो लास्ट पार्टिकल तक पहुंच गई। तो इसमें हम लोगों ने मेनली देखा क्या, कि जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं मूव कर रहे हैं, उनके मूवमेंट से जो है वाइब्रेशन से एनर्जी आगे को मूव कर रही है, वही एनर्जी होती है हमारी वेव्स। तो यार आओ इसको हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी due to repeated vibration of particle about their position is known as wave motion। तो यार इसका मतलब ये हुआ, जो एनर्जी का प्रोपोगेशन है वाइब्रेशन ऑफ रिपीट पार्टिकल्स की वजह से, उसी को बोलते हैं वेव। तो यार इसमें देखो, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल पार्टिकल, इसमें पार्टिकल्स का जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसमें सिर्फ एनर्जी उनके थ्रू आगे ट्रैवल करती है, वो अपने मीन पोजीशन की तरफ वाइब्रेट करते हैं, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो वेव की वेलोसिटी है वो एक गिवन मीडियम में, पर्टिकुलर मीडियम में कांस्टेंट होती है। तो यार अब देखो आगे, वेव पार्टिकल्स की वेलोसिटी कहाँ पे कैसी होती है, वो वेरिएबल होती है, मतलब चेंज हो सकती है। तो यार देखो, मान लो कि कोई मतलब वेव है, तो वेव कैसे ट्रैवल करेगी, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो एक बार ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो ऊपर आप लोग देख रहे हो कि ऊपर जब वो आए हैं तो उनकी वेलोसिटी 0 है, फिर नीचे गए तो 0, बीच में उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो मान लो ये उसकी मीन पोजीशन है, ये तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम। और टॉप वेलोसिटी और नीचे वाली वेलोसिटी मतलब 0 पे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 0 है। तो एक बार ये पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ठीक। अब हम लोग आओ बात करते हैं टाइप ऑफ वेव्स के ऊपर। तो इसमें पहला आता है मैकेनिकल वेव्स, तो इसको मैंने बहुत ही इजीली लिख रखा है। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम बोले तो उस ट्रैवल करने के लिए उसे कोई ज़रिया मिल जाए, जैसे रस्सी को ज़रिया मिल जाता है। और वाटर, जैसे वाटर में देखोगे, वाटर के फ्री सरफेस पे हम लोग पत्थर मारते हैं तो उस पर वेव्स जनरेट होती हैं। तो यार देखो, वेव्स जनरेट हो रही हैं तो उसमें वाटर उनको मीडियम मिला और रस्सी के पार्टिकल्स उनको मीडियम मिले, ठीक।
जैसा कि बगल में साइड पे देख पा रहे हो, इसमें देख रहे हो कि रस्सी तो मूव कर नहीं रही है, रस्सी में वाइब्रेशन जनरेट हुआ, उसके जो पहला पार्टिकल वो अपनी जगह पे ही है, वो तो लास्ट पार्टिकल के पास गया नहीं। सिर्फ जो इस लड़के ने, मतलब जो भी लड़का है लड़की है, ही और शी है, इसने जो भी एनर्जी लगाई वो एनर्जी इस एंड फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक गई है ना। अब देखो सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये अलग ही लेवल है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, दे रिक्वायर्ड नो मीडियम, ठीक। जैसे एग्जांपल एक्स रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, जो तुम्हारे मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड अपना स्किन है उस पर इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज़ होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो हमारी स्किन है वो धीरे धीरे डिफ्लेक्ट करती है लाइट को, और लाइट के डिफ्लेक्शन से हमारे स्किन का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा लाइट को अपने कलर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसी को हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। तो इसमें यार जनरली होता ये है कि जो ये पार्टिकल्स हैं, अभी मैं आपको स्लाइड में जस्ट अपने बगल दिखाता हूँ कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, मान लो ये मेरे पेन है, ठीक, ये पेन की निब है, इस निब को मैं इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दूं कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप बाहर निकलने लगें और वो जाके दूसरे नेगेटिव पोटेंशियल पे कनेक्ट हो जाएं, और नेगेटिव पोटेंशियल पे कनेक्ट होकर वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्लो कर देंगे बिना किसी मीडियम से, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यही होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लो इस स्लाइड में देखो, आप लोग इस स्लाइड में प्रेजेंट किया है मैंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वर्क कैसे करती हैं। अब ये है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसा कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यार हर्ट्ज़ ने एक इन्वेंशन किया था, उन्होंने 2 बॉल्स ली थी जिनमें हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उन्होंने जनरेट करवाया था, मेटालिक बॉल्स। तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो इसमें जो इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया, तो इसमें जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से आगे किन तरीके जा रहे हैं। और इसमें जो आगे कॉयल लगी, रिसीवर कॉयल, उसमें एक एलईडी जुड़ी है, वहाँ वो एलईडी ग्लो करने लगी है विदाउट एनी वायर के इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन किया था। तो यार देख सकते हो आप लोग क्या वेव्स हैं भाई, ये रेडियो एक्टिव वेव्स के तरीके काम करती हैं। इस पर और भी कई साइंटिस्ट ने वर्क किया था, जैसा कि आप इनको दाढ़ी वाले को देख सकते हो, मैक्सवेल को। यार इन्होंने अपनी एक इक्वेशंस दे दी थी, यार इन इक्वेशंस को देख के हमको डरना नहीं है, हमको इस वीडियो में इन इक्वेशंस के बारे में कुछ नहीं जानना है, हमको सिर्फ एक छोटा सा प्रिंसिपल जानना है। अब ये देख सकते हो आप किस तरीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट मीडियम के फैल सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता क्या है, जो फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्चुएट कर देती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बाहर चली जाती हैं। तो जहाँ देखो प्लस साइन रहता है, जैसे मैंने तुमको बताया कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते हैं, वो प्लस को ढूंढते रहते हैं, कांस्टेंट स्पीड से ये लोग अपने मतलब ट्रैवल करते हैं। ये चारों दिशाओं में जा सकती है। जो आप लोग घर में टीवी देखते हो वो इसी वजह से देख पाते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना होती तो आप अपने घर में टीवी ना देख पाते। और ये 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलते हैं। देख लो, इसमें से न्यूट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रह गया है, न्यूट्रॉन। देख रहे हो इसको, क्वांटम फिजिक्स बहुत। ये छोटी सी क्लिप है, इसकी ट्रांसवर्स वेव की है, देख लो भाई। अब हम लोग बात करते हैं मैटर वेव्स के बारे में। भाई ये एक अलग लेवल्स की वेव है, ये समझ लो थिंकिंग के बियॉन्ड है हम लोग के। इसको समझने के लिए गज़ब सा माइंड चाहिए और गज़ब सा माइंडसेट चाहिए। तो यार इसमें देखो पहला काम होता क्या है, द वेव इज़ एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जो देखो हम लोग जानते हैं कि एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से जो वेव जनरेट होती हैं वो होती हैं मैटर वेव। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स ये दोनों हम लोग को 12th में पढ़नी है। मैकेनिकल वेव हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग ये मान के पढ़ रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमको वेव के बारे में, वेव का W भी नहीं पता है। तब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 11th का टॉपिक हम लोग 12th में क्यों पढ़ रहे हैं। इसके बेसिस पर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरम और मैटर वेव का थ्योरम प्रूव करना है। तो आओ इसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं ट्रांसवर्स के वेव क्या होती है। ट्रांसफर वेव, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑन द मीडियम वाइब्रेटेड इट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो यार इसमें देखो साफ
मोटे शब्दों में सुन लो, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल तो ऊपर नीचे मूव करेंगे, लेकिन जो वेव है वो इधर को जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया था, देखो पार्टिकल ऊपर नीचे वो मूव कर रहे थे तो ये इधर को जा रही थी, तो मतलब ये इसका परपेंडिकुलर है। बस यही इसमें हम लोग को समझना है। तो जो ट्रांसवर्स वेव है वो परपेंडिकुलर है एनर्जी के। जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था मैटर वेव्स, देख लो ये जो आपकी स्क्रीन पर स्लाइड चल रही है, मैटर वेव्स हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं, उनकी वेव्स जनरेट हो रही हैं। उसके लिए बड़ा सा अपार्टस यार लगाना पड़ता है। इतना बड़ा अपार्टस, ये बाहर के फॉरेन कंट्री का सीन है यार। इसको देखो आप, कितना मतलब अलग ही लेवल है भाई। इसको समझने के लिए क्वांटम फिज़िक्स आनी चाहिए, क्योंकि उस पर क्वांटम रूल्स अप्लाई होते हैं, पूरे के पूरे क्वांटम रूल्स। ये फिज़िक्स का वहाँ वर्कमेंस हॉल है, इसके लिए पूरा हम लोग को सेटअप चाहिए होता है। तो इसमें मेनली होता क्या है, प्रोटॉन की वजह से ये सब वेव्स जनरेट होती हैं। आप देख लो भाई, ये माइक्रोस्कोपिक वेव्स, मतलब माइक्रोस्कोप से उसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। तो यार समझ सकते हो कि ये वेव्स अलग ही लेवल की वेव्स हैं। उसको समझने के लिए हमको क्वांटम फिज़िक्स के कुछ लॉज आने चाहिए, जैसे रिलेटिविटी थ्योरम्स हम लोग को आने चाहिए। अब ये देख लो तो कितना ख़तरनाक अपार्टस इसका लगाया गया है। तो यार अब तुम लोग देख सकते हो कि ये जो मैटर वेव्स हैं इनको बनाना कितना डिफ़िकल्ट है। ये मैटर वेव्स अपने आप में ही एक यूनिक वेव्स होती हैं। ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं विदाउट एनी थिंग। और ये अगर ये हमको मिल जाए तो कैसे मिलती हैं, अगर ये दो वेव मिलके एक बड़ी वेव्स का जनरेशन करती हैं। अगर ये वेव्स अर्थक्वेक के लिए यूज़ की जाती तो अर्थक्वेक कभी आता ही ना। अगर अर्थक्वेक के एंटी अर्थक्वेक इनसे लाना हो तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और चाइना इस स्कीम में अपनी एक कंपनी को इन्वॉल्व करता है, उसका नाम है यूरेकिया अर्थक्वेका। उस कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अर्थक्वेक को रोकने की एक डिवाइस बनाई है, उसकी टेस्टिंग अभी जारी है। जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो ऊपर नीचे हो रहा है। पार्टिकल्स तो अपने मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो धीरे धीरे किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, आगे की डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑन द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। ठीक, इट कैन द ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट टू ट्रफ के फॉर्म में ये चलती है। ये ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाले बोलते हैं ट्रफ। ठीक, अब हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम लोग विदाउट डेफिनेशन समझते हैं साउंड वेव के थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव। तो इसमें मान लो ये ढेर सारे पार्टिकल्स हमारे पास हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में ये मान लो कोई पर्सन है खड़ा है, मान लो ये हमारे जसवंत भाई खड़े हैं, ये कुछ बता रहे हैं किसी को। ठीक, अब ये किसी को कुछ बोल रहे हैं तो इनके मुंह से एयर निकल रही है और साउंड एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, तो आप लोग जानते हैं। तो जब ये साउंड इन पार्टिकल्स को हिट करेगा तो इन पे क्या डेवलप होगा, फोर्स लगेगा। फोर्स से क्या डेवलप होगा, प्रेशर। तो यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन जनरेट हो जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर रीजन जनरेट हो जाएगा। तो जब ये हाई प्रेशर रीजन जनरेट हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सारी चीज़ें आती हैं। तो जो इसके पीछे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो वहाँ पे लो प्रेशर रीजन है। तो यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं यहाँ मूव होने लगेंगे और जो हमारी वॉइस एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, वो आगे की तरफ ट्रैवल करेगी। तो देखो साउंड किसके फॉर्म में चलती है, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, तो इसका हम लोग शायद सीधा सा बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव्स जिस तरीके का रहेगा और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, उसके अपोजिट और उस डायरेक्शन में। ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेशन इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब कि जिस वेव में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट रहेगा, ट्रांसफ़र रहेगा, वो वेव का मोशन, मतलब जिस तरफ को वेव जाएगी उसी तरफ को पार्टिकल्स जाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें पार्टिकल्स पीछे भी जा सकते हैं, पार्टिकल आगे, अरे यार जब देखो इस पर हिट करेगा तो आगे की तरफ भी भागेंगे पार्टिकल, आगे से घूम के तो पीछे जाएंगे ना। पहले पार्टिकल ऐसे ही जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे, नहीं तो ऐसे सीधे थोड़ी ना जा पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको ये क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में नहीं चलता है, ये कंपैरिजन और रेयर फ्रिक्शन, कंपैरिजन और रेयर फ्रिक्शन के फॉर्म में चलता है, रेयर फ्रिक्शन। तो कंपैरिजन क्या होता है, जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है उसे बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे
कम पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं रेयरफेक्शन। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग को मीडियम कैसा चाहिए जिसमें वेव प्रोपोगेट कर सके। तो यार इसमें सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को चाहिए इलास्टिसिटी चाहिए। इलास्टिसिटी का आप सोच रहे हो कि इसमें वर्क क्या है। मान लो कोई वेव ऐसे चली, ठीक, ऐसे चली, अब वो दोबारा से ऐसे कैसे उठ पाएगी। अब एक बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो यार देखो, मान लो अगर हम लोगों ने कोई वेव ऐसे चलाई तो ये दोबारा नीचे भी तो जानी चाहिए। तो इसलिए वेव मीडियम में जो है इलास्टिसिटी होनी चाहिए। जैसे ये रस्सी का एग्जांपल, तो रस्सी में इलास्टिसिटी वो फिर अपने आप को ऐसे बेंड कर लेती है। ठीक, अब दूसरा आता है हमारा इनर्शिया। अब इनर्शिया किस लिए इम्पॉर्टेंट है। इनर्शिया देखो, सो दैट द बॉडी कैन रिस्टोर काइनेटिक एनर्जी। देखो यार हम लोग क्या सुन रहे हैं इसमें, वेव्स में किसका ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का। तो यार उसमें मास होना ज़रूरी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv²। तो उसमें मास होगा तभी तो एनर्जी स्टोर करेगा, बिना मास के वो कैसे अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा। जब वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा तभी अगले पार्टिकल्स के पास वो एनर्जी सप्लाई करेगा। और मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन बहुत कम होना चाहिए। मान लो अगर किसी के पास अपना मास है, ठीक, अपना वेट है, वो किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, अगर उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसको आगे जाने में दिक्कत होगी, तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जितना मिनिमम फ्रिक्शन रहेगा उतना ही कम। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, जिसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होता है। तो यार ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियम थ्रू द ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल। इस वीडियो पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है। इसका कोई वैसे मोटिव नहीं है इसको पढ़ने का, लेकिन इतना जितना हम लोगों ने आज डिस्कस किया, इसके बिना हम लोग 12th का आगे का शुरू नहीं कर सकते थे। और मैंने ये मान के आप लोगों को बताया कि मान लो हम लोग को जिसको कुछ भी ना आता हो उसको भी ये वेव समझ में आ गई होंगी, कि अब वो 12th का आगे कैरी ऑन करेगा तो उसको आगे समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोग को जो भी मैंने बताया समझ में आ गया होगा। और आप लोग को अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि मैं जानता हूँ फिज़िक्स में उनको भी टेंशन होती होगी। यार फिज़िक्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सर्किल में ज़रूर भेज देना। 11th 12th या 9th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको यार अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, फ्रेंड सर्किल में। और यार एक जो बोनस फैक्ट मैंने आपको देने का प्रॉमिस किया था, ये बोनस फैक्ट वो है कि यार देखो फिज़िक्स की एक बुक आती है थियरी ऑफ एवरीथिंग, 199 रुपये की है, अमेज़ॉन की है। अगले वीडियो में जब हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग एक बार उसको पढ़ के देखो। आपको गज़ब यार, वो बुक एक अलग ही लेवल है उस बुक का। उसको पढ़ के देखो, तुमको फिज़िक्स को देखने का नज़रिया बदल जाएगा यार तुम्हारा। मैंने भी उस बुक को पढ़ा है, स्टीफन हॉकिंस की वो बुक है। उस बुक को एक बार आप लोग परचेज़ कर लीजिए। हो सकेगा अगर अवेलेबल हम लोग करा पाएंगे तो अगले वीडियो में हम लोग बुक का PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो यार वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, हमारी नई वीडियो की अपडेट्स आपको तुरंत आपके मोबाइल पे मिल जाएं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।